हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम HDS ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCRT 7 क्लास साइंस का चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर 10 का नाम है वन हमारी जीवन रेखा। क्लियर है? तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। क्लियर है? एक नंबर देखिए, निम्नांकित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। बहुत ही आसान है। तो देखिए, ऑप्शन ए है गोंद, ऑप्शन बी है प्लाईवुड, ऑप्शन सी है सील करने की लाख और ऑप्शन डी है केरोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, केरोसिन। क्लियर है ना? मिट्टी तेल हम लोग जो यूज करते हैं, मिट्टी तेल वन उत्पाद नहीं है। अब देखिए सेकेंड नंबर, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जो इसमें गलत है उसको टिक करना है। ऑप्शन ए देखिए, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। तो यह तो सही है। और बी नंबर देखिए, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये वाक्य सही नहीं है। क्लियर है ना? ये कथन सही नहीं है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। फिर देखिए सी, वन जल वायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। ये तो सही है। फिर डी नंबर देखिए, मृदा वनों की वृद्धि में और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। ये भी सही है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये वाक्य गलत है, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर। अब देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम है। ऑप्शन ए बालू, ऑप्शन बी मशरूम, ऑप्शन सी ह्यूमस, ऑप्शन डी कास्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? ह्यूमस। अब देखिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, प्रदूषण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी वर्षा की अधिकता, ऑप्शन सी वनों का संरक्षण, ऑप्शन डी बढ़ती जनसंख्या। तो यहाँ पर प्रदूषण का कारण हो जाएगा वनों की कटाई। क्लियर है ना? वनों की कटाई से प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ओजोन। तो पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्लियर है ना? ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, खाली स्थान को भरना है। क्लियर है ना? ए नंबर देखिए, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पौधों की खाली स्थान में सहायता करते हैं। तो आंसर हो जाएगा कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पौधों की परागन में सहायता करते हैं। क्लियर है ना? परागन मतलब होता है पोलिनेशन। क्लियर है? अब देखिए बी नंबर, वन परिशुद्ध करते हैं खालिस्तान और खालिस्तान को। तो आंसर हो जाएगा वन परिशुद्ध करते हैं वायु और जल को। क्लियर है? फिर देखिए सी नंबर का क्वेश्चन है, शाक वन में खालिस्तान परत बनाते हैं। तो शाक का मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक ना? तो शाक वन में सबसे निचले परत बनाते हैं। क्लियर है? अब देखिए डी नंबर, वन में छैमान पत्तियां और जंतुओं की लीद खालिस्तान को समृद्ध करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मृदा में छैमान पत्तियां और जंतुओं की लीद मृदा को समृद्ध बनाते हैं। क्लियर है? ह्यूमस बना देते हैं। क्लियर है ना? इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर। क्लियर है? अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। तो देखिए ए नंबर, खाद्य जाल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यह बिल्कुल सही है। क्लियर है ना? खाद्य जाल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब देखिए बी नंबर, पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। यह कथन भी सत्य हो जाएगा। क्लियर है कि पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिसे हम लोग लेते हैं। अब देखिए सी नंबर, छैमान पत्तियों को अपघटक पोषक तत्व में परिवर्तित करते हैं। तो यह बिल्कुल सही है। क्लियर है? अब देखिए डी नंबर, वन वर्षा में वृद्धि करते हैं। यह भी सही है। उसके बाद देखिए ई नंबर, वन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं।
यह गलत है। वन ध्वनि प्रदूषण नहीं बढ़ाते हैं। क्लियर है ना? इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझाएं कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। क्लियर है ना? तो देखिए आंसर हो जाएगा, पौधे वर्षा जल के बहाव को रोकने में सहायक होते हैं। वृक्षों की जड़ों द्वारा वर्षा जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे वर्षा जल भौम जल के रूप में पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इससे पूरे वर्ष जल स्तर बना रहता है। जिन इलाकों में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में होते हैं वहाँ वर्षा जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जबकि वृक्षहीन स्थानों पर जरा सी वर्षा से ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः बाढ़ को रोकने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है ना? इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, अपने क्लासमेट के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, अपघटक किन्हें कहते हैं, ये वन में क्या कार्य करते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटक कहलाते हैं। बैक्टीरिया तथा फंगस दो मुख्य अपघटक हैं। अपघटक पौधों को पोषक तत्व प्राप्त करने में सहायता करते हैं। इनमें मौजूद पोषक तत्व पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। क्लियर है ना? इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आंसर, बताएं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह सही है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर अपघटकों द्वारा ह्यूमस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जिन्हें मशरूम तथा अन्य सूक्ष्मजीव खाते हैं। इस प्रकार मृत जंतु गिद्धों, कौवों और गिद्धड़ों और कीटों का भोजन बन जाता है। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन आंसर। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताएं जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्न 5 उत्पाद हमें वन से प्राप्त होते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए शहद, मोहरी, लाख, गोंद, लकड़ी तथा कत्था, ये 5 उत्पाद हैं। इसके अलावा और बहुत सारा है, आप दूसरा चाहे तो दूसरा भी लिख सकते हैं। ये है आंसर। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।